हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखे तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि खाड़ी युद्ध से क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 1990 की अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से कब्जा जमा लिया। कब जमाया? 1990 में अगस्त माह में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेज़ी से कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा, जिस कारण यूएनओ ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति दे डाली। किसने दे डाली? यूएनओ ने इराक के विरुद्ध बलपूर्वक की अनुमति दे डाली। जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। किसने दी? जॉर्ज बुश ने इससे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। यूएनओ के उपदेशों के सैनिकों ने क्या बोल रहा है? यूएनओ के उपदेशों के सैनिकों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस युद्ध में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही। क्या रही? इस युद्ध में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही, क्योंकि इसमें 75% सैनिक अमेरिका का ही था। कहाँ का था? 75% सैनिक अमेरिका का ही था। और इस युद्ध में 6,60,000 सैनिक ने भाग लिया था। कितने सैनिक ने भाग लिया था? 6,60,000 सैनिक ने भाग लिया था। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वार कहा जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका कि खाड़ी युद्ध से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों मोस्ट वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम बता दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम सबका कि कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। हम बड़ा सटीक सा आंसर दिए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो इस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया। क्या बोल रहा है कि जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो इस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया और इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि अमेरिका ने इस युद्ध को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया था और इसमें बड़े बड़े स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट सा आंसर कि कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 9/11 आतंकी हमला का वर्णन करें। क्या बोल रहा है? 9/11 आतंकी हमला का वर्णन करें। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है। 9/11 हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था 9/11 हमला? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। यह एक भयानक आतंकवादी हमला था। क्या था? यह एक भयानक आतंकवादी हमला था। अलकायदा ने 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। कहाँ पर किया था? हाईजैक कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया था, पेंटागन पर हमला किया। इस हमले में 2,977 लोगों की जान गई। कितने लोगों की जान गई? 2,977 लोगों की जान गई। 6,000 से 25,000 लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हो गए? 6,000 से 25,000 लोग घायल हुए। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध शुरू किया। इसी घटना को 9/11 आतंकी हमला कहा गया। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का राइट सा आंसर कि 9/11 हमला आतंकी हमला का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है? वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि वर्चस्व का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जिसको हम कभी नहीं हरा सकते।
क्या होता है वर्चस्व का मतलब कि ऐसी शक्ति जिसे हम कभी नहीं हरा सकते, उसे ही वर्चस्व कहते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व है। क्या है? वर्तमान समय में पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम क्या है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम क्या है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम क्या है। अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया, बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम के द्वारा एक अभियान चलाया। क्या बोल रहे हैं? अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया, बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम के द्वारा एक अभियान चलाया और अमेरिका पर जिन आतंकवादी ने आक्रमण किया था उन पर हवाई हमला किया। क्या बोल रहा है? अमेरिका पर जिन आतंकवादी ने आक्रमण किया था उन पर हवाई हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में आतंकवाद का अंत हो गया। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन एंड्योरिक फ्रीडम कहते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, जो कि हमने बता दिए हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन शायद पिछले बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। एक ध्रुवीयता से यह तात्पर्य है कि दुनिया का ऐसा देश जिसे हराना असंभव हो। क्या बोल रहे हैं कि एक ध्रुवीयता से यह तात्पर्य है कि दुनिया का ऐसा देश जिसे हराना असंभव हो, जिसे हराना नामुमकिन हो, इसी प्रक्रिया को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। वर्तमान में एक ध्रुवीयता वाले देश अमेरिका है। कौन है? वर्तमान में एक ध्रुवीयता वाले देश अमेरिका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। क्या बोल रहा है कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया। इसके पीछे अमेरिका ने कई कारण बताया। क्या हुआ कि अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया। इसके पीछे अमेरिका ने कई कारण बताए। पहला था हथियारों का विनाश। अमेरिका ने कहा कि इराक के शासक सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा हैं। तो पहला था हथियारों का विनाश, ये था। पर बाद में क्या बोल रहा है, पर बाद में जांच में पता चला कि ऐसा हथियार नहीं मिले। दूसरा है आतंकवादी संबंध। क्या था? दूसरा आतंकवादी संबंध। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि इराक का संपर्क आतंकी संगठन अल कायदा से है, जो 9/11 के हमले के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो ये था दूसरा नंबर, आतंकी संगठन। तीसरा था प्यारे बच्चों तानाशाही का अंत और लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा था। तो देखते हैं तीसरा में क्या है। अमेरिका ने कहा कि वह तानाशाही सद्दाम हुसैन को हटाकर इराक में लोकतंत्र लाना चाहता है। यह एक राजनीतिक और नैतिक कारण बताया गया। चौथा था तेल के बारे में। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि इस युद्ध का एक गुप्त कारण इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण पाना भी था। क्या था? कि कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि इस युद्ध का एक गुप्त कारण इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण पाना भी था। अमेरिका ने इस बात को नहीं स्वीकारा, पर कई लोगों की राय है कि यह असली मकसद था। देखते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। सद्दाम हुसैन को पकड़कर 2026 में फांसी दी गई। तो कब दिया गया था सद्दाम हुसैन को फांसी? तो ये भी प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि 2006 में सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी दी गई थी। सरकार ने इराक में सरकार बदली, लेकिन लंबे समय तक हिंसा, आतंकवाद और अस्थायी बनी रही। अमेरिका की बहुत आलोचना हुई क्योंकि युद्ध के असली कारणों पर सवाल उठे। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं कि 8 का राइट आंसर की
2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। ये इस तरह से 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि 2003 में अमेरिका ने हमला क्यों किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने बता दिए, आप इसको रट लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इस जगह टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। इस जगह हो जाएगा अमेरिका, हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का वर्णन करें। क्या बोल रहे हैं, अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसीलिए हम इसको ले आए हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध समय के साथ लगातार प्रगढ़ होते हुए हैं। ये संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्तर पर मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, राजनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है। आइए आगे देखते हैं कौन कौन सा था। राजनीतिक संबंध में क्या था। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के बड़े लोकतंत्र देश हैं। दोनों देशों की सरकार लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकार में विश्वास रखती हैं। राजनीतिक स्तर पर नियमित उच्च स्तर यात्रियां, वार्ताएं और सहयोग दोनों देशों को निकट लाते हैं। इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्राएं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत प्रदान करती हैं। ये था राजनीतिक संबंध। दूसरा है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध के बारे में देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन गया है। द्वितीय व्यापार 2003 में $190 बिलियन के आसपास पहुंच गया। भारतीय कंपनी अमेरिका में IT फर्म और इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करती हैं। क्या करती हैं, भारतीय कंपनी अमेरिका में IT फर्म और इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश करती हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। अमेरिकी कंपनी भारत में तकनीकी रक्षा और विनिर्माण में निवेश करती है। क्या करती है, अमेरिकी कंपनी भारत में तकनीकी रक्षा और विनिर्माण में निवेश करती है। तो तीसरा नंबर देखते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध क्या था। लाखों भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय मूल के लोग अमेरिका में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति कमला हैरिस। क्या बोला, जैसे राष्ट्रपति कमला हैरिस। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। योग्य बॉलीवुड, भारतीय खान पान और त्यौहार का अमेरिका में लोकप्रियता बड़ी है। चौथा है चुनौतियां और मतभेद। हालांकि रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी व्यापारिक वीजा नियम, मानवाधिकार या चीन और रूस से संबंधित मुद्दों पर मतभेद उभरते हैं, लेकिन संवाद और सहयोग से इन्हें सुलझाने का प्रयास होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है 9 का राइट आंसर कि अमेरिका और भारत के बीच का संबंध। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का बहुत बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व क्या है और इसके क्या कारण हैं, इसका आंसर दो। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ है अमेरिकी की वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभुता की स्थिति। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक कारण। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, जो उसे वैश्विक व्यापार और विस्तृत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। तो यह है आपका आर्थिक शक्ति। दूसरा है सैन्य शक्ति। अमेरिका की सैन्य शक्ति विश्व में सबसे मजबूत है, जो उसे वैश्विक सुरक्षा और स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।
ये है दूसरा। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। क्या है तीसरा? राजनीतिक प्रभाव। अमेरिका की राजनीतिक प्रभाव विश्व भर में है, जो उसे वैश्विक मुद्दे पर अपनी बात रखने और अपने हितों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। चौथा है सांस्कृतिक प्रभाव। अमेरिका सांस्कृतिक विश्व भर में फैला हुआ है, जो उसे वैश्विक संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। तो यह चौथा प्रभाव के बारे में। पांचवा देखते हैं तकनीकी प्रगति। अमेरिका तकनीकी प्रगति में अग्रणी है, जो उसे वैश्विक नवाचार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि अमेरिकी वर्चस्व क्या है, उसके क्या कारण हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमने आंसर दे दिए हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 का हमने सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए थे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का कि एमसीक्यू क्वेश्चन जल्द से जल्द लाया जाए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।